जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे पार्ट 2 जीके। यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही है। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि 750 की जीके डेली में आपको वीडियो डालूंगा। ठीक है, डेली क्लास लगेगी जब तक हमारी ये 750 की क्वेश्चन जो हम इसमें लिखे हुए वो पूर्ण हो जाते तब डेली ही आएगी वीडियो। ठीक है, चलो अब समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया विज्ञान यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी क्वेश्चन है। ठीक है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 21 क्वेश्चन तक मैंने कल बता दिया था, आज 21वीं से चालू करते हैं। ठीक है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि मनुष्य का जो सामान्य मनुष्य होता है, नॉर्मल आदमी होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, कितना होता है, जिसको जिसको पता है वह जल्दी बताए। ठीक है, किसको किसको पता है वह जल्दी बताए। कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर इसकी बात डिग्री में करें तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको इतना समझ में आ रहा है। अगर ये वाला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में आहार भोजन कहाँ पचता है। मानव शरीर में आहार भोजन कहाँ पचता है, भोजन कहाँ पचता है, आहार भोजन जिसको जिसको पता है वह जल्दी बताए। कहाँ पचता है, छोटी आंत में। कहाँ पचता है, छोटी आंत में। कहाँ पचता है, छोटी आंत में। अब नेक्स्ट देखते हैं 23वां नंबर का। मनुष्य लोहा आयरन, यानी मानव या मनुष्य लोहा आयरन किससे प्राप्त करता है। क्या खाने से हमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, जल्दी बताओ जिसको जिसको मालूम है। पालक और हरी सब्जी। पालक और हरी सब्जियां खाने से क्या होता है, हमको ज्यादा क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सब्जियां। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने महत्वपूर्ण से ज्यादा यूपीएससी पूछे थे वही लेवल के है। और मैंने आपको पहले बता दिया कल भी कि अभी ये जो है तो खाली जीके चल रही है। इसके बाद जब आप क्लास चलाएंगे विज्ञान की, तो ठीक है उसमें हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। जब आपकी बायोलॉजी की चलेगी, केमिस्ट्री की चलेगी, फिजिक्स की चलेगी, तब बड़ा एकदम उनमें से क्या होगा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अभी जीके है इसलिए कि जीके बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे भी सबसे ज़्यादा 4 पेपर तो जीके की, तो जीके हमें सबसे ज़्यादा पकड़ में रखना है। ठीक है, चलिए 24वां देखते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, जल्दी बताओ। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिसको जिसको पता है वह जल्दी बताए। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं किस पोषक तत्व का, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको दोहरा रहा हूं। ठीक है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। ठीक है, यानी कि मान लो हम खाते हैं कोई चीज तो उसका पाचन कहाँ हमारे मुंह में हो जाता है, जिसको है क्या हो जाता है, मुंह में। तो इसमें यही क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, जल्दी जल्दी बताओ जिसको जिसको पता है। जिसको जिसको पता है वह सभी बताए जल्दी जल्दी। कार्बो, जल्दी जल्दी बताओ जिसको जिसको पता है। कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपने कक्षा 1 से लेके शायद अगर तो आपको टीचर बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं 11वीं बार तो आपने पढ़ा ही होगा है। तो बताइए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताओ जिसको जिसको भाई याद है। और उसका नाम भी बताओ, ये भी है उसका नाम भी बताओ। उसका नाम क्या है, कहाँ पाई जाती है, जांघ में। ठीक है, कहाँ पे, जांघ पाई जाती है। इसका नाम कहते हैं फीमर। फीमर, ये जो हमारी थाई होती है, जांघ होती है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, थांग। ठीक है,
जांग में, जैसे फीमर कहते हैं, यहाँ से लेके घुटने से लेके यहाँ तक, कमर तक, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। जब हम बचपन में, एक बार बता रहे हैं, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, हम सोचा करते थे रीढ़ की हड्डी बड़ी है, हम सोचा करते थे कि सर जी तो गलत बता रहे हैं, जांग की तो इतनी सी है, छोटी सी, और हम सोचा करते थे गर्दन की तो यहाँ से लेके जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, सोचा करते थे यहाँ से लेके हमारी यहाँ तक, लेकिन ऐसे सोचा करते थे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए एक क्वेश्चन बाकी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको जवाब मालूम नहीं होगा, जिसको मालूम है जल्दी बताए, जल्दी बताए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, नाम में उसको बताओ, और कहाँ पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताओ। कहाँ पे? गलत है, दूसरा बताओ। कान में। कहाँ पे पाई जाती है? कान में, शाबाश, बहुत सही, कान में पाई जाती है, उसका नाम बताओ क्या है? हाँ सही है, सही, स्टेपीज, ठीक है। आगे सन में कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं, स्टेटस कहते हैं, ठीक है। आगे तो समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। 28वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन? आंतरिक बोले तो बी, अंदर का, ठीक है, अंदर का, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, ठीक है, अंग कौन सा? जल्दी बताओ, बाहर नहीं पूछ रहा, आंतरिक पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या है? यकृत है आपका, क्या है? यकृत, यकृत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग यानी कि बाहरी अंग कौन सा है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है, इसको नहीं मालूम होगा, जानते होगा सबको, स्किन, इसे त्वचा कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वचा, त्वचा, क्या कहते हैं? त्वचा, इंग्लिश में कहते हैं स्किन। SKIN, स्किन, ठीक है। अब आपको बता दें, आपको ये दिखता होगा सबसे बड़ा क्या है? हमारा त्वचा ही हमें सबसे दिखाई देती है। सिंपल सी बात, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझ, इसलिए हम समझा रहे हैं। कोई पूछे कि बाहर मतलब बाहरी, हमें कौन सा बाहर दिखा? त्वचा दिखाई देती, सिंपल बात है, स्किन, त्वचा, ठीक है। अगर हमें आंतरिक में, अगर आंतरिक में पूछे कि आंतरिक में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, भाग कौन सा है, तो आप बता दें यकृत, ठीक है। अगर लीवर, जिसे यकृत को लीवर भी कहते हैं। मानव के शरीर में सबसे कठोर हड्डी कहाँ पाई जाती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है, एकदम फास्ट बताओ, कहाँ पाई जाती है? जबड़े की हड्डी, ठीक है। कहाँ पे? जबड़े की, ये जबड़ा जो हमारा जबड़ा होता है, ये जबड़ा सबसे कठोर हड्डी यही पाई जाती है, मुंह में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाया जाता है, ठीक है, मुंह में, ठीक है, जबड़े की हड्डी, ठीक है, जबड़े की हड्डी सबसे कठोर होती है, सबसे कठोर होती है। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मानव का, मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? जल्दी बताओ, जिसको मालूम है, कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। कितना होता है? 1350 ग्राम का होता है मनुष्य का। सर नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, यानी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जल्दी बताओ, जिसको पता है, पढ़े होंगे आप, आप 10वीं में जरूर पढ़ा होगा, 9वीं पढ़ा होगा, जल्दी बताओ कौन सी है? तंत्रिका, कौन सा? तंत्रिका तंत्र, कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। अगर आपने सही से मन लगा 9 या 10वीं पढ़ा होगा तो आपको ये मिलेगा कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है, सब शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, आपने पढ़ा होगा तंत्रिका तंत्र, हाई स्कूल में मिल जाता है हाल में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया, फिबुला टीबिया के नीचे ही पाई जाती है, फिबुला टीबिया वहीं पाई जाती है। जल्दी बताओ, मैं इशारा भी आपको दे चुका हूँ, बताइए कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग होता है उसकी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग मनुष्य का जो पित्त उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है? जल्दी बताओ, आपने पढ़ा भी होगा,
जल्दी बताओ। अभी मैंने लिखा भी है ऊपर, लेकिन इशारा दे रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ क्या है यकृत। क्या है यकृत यानी लीवर। यकृत में क्या होता है आपका, ठीक है, लीवर। यकृत जो है आपको वह पित्त उत्पन्न करता है, ठीक है, पित्त। पित्त आप जानते हैं ना, जिसे पित्त बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। पित्त जैसे मान लीजिए पित्त की जब थैली फट जाती है, एक प्रकार का जहर होता है। पित्त की थैली एक प्रकार क्या होती है, जहर की थैली, ठीक है। जहर जानते हैं ना, इतना तो आप जानते होंगे आराम से, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, तो जो पित्त की थैली उत्पन्न कौन करता है, तो यकृत, लीवर में, ठीक है। और सबसे बड़ा आंतरिक भाग भी कौन है, आपका लीवर ही है, ठीक है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक का ऊर्जा का स्रोत है, तत्कालिक मतलब तुरंत है, ठीक है। जल्दी बताओ, जिसको मालूम है तुरंत बताओ। यहाँ पे देख ले, एक बार पढ़ ले अपने से और तुरंत जवाब दे। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसको तुरंत बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट बताओ, समय नहीं लेते हुए जल्दी बताओ। क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ये आपका क्या है, तत्कालिक है, ये तुरंत उत्पन्न कर देता है ऊर्जा। क्या कर देता है, ये तुरंत ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आगे तो आपको समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी थोड़ा और बाकी है। 36वां क्वेश्चन देखो, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी जल्दी बताओ, जिसको आता है। मानव का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है। 7.4 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का पीएच मान की, जो रक्त था, रक्त की पीएच मान की खोज किसने की थी, जल्दी बताओ। इसको मालूम हुआ, जल्दी जल्दी बताओ किसने की थी। सोरेसन ने किया था, कितने, सोरेसन ने, ठीक है, कितने की, सोरेसन ने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट 38वां, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यानी कि जो हमें ब्लड देते हैं वह किस सबको दे सकता है, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी, ठीक है, डी। तो सर्वदाता मतलब पिता किसको दे सकता है, अब हम नाम बता देंगे आपको पता चल जाएगा। ओ, ठीक है, कौन सा ग्रुप, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप देखो, मान लेते हैं जैसे आपका ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ओ एक ऐसा ग्रुप है रुधिर वर्ग का कि ओ अगर होगा तो ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। ओ क्या करेगा, ओ सिर्फ ओ से ले सकता है। लेकिन ओ जो होता है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, सी को भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें सर्वदाता का गया है, ये पिता भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 39वां, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा होता है, रक्तचाप जिसे कहते हैं, रक्तचाप को क्या कहते हैं, रक्तचाप बताओ। रक्तचाप का शरीर में जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप, ठीक है, आवागमन करना। रक्तचाप किसके द्वारा होता है, जल्दी जल्दी बताओ, जिसको मालूम है वो बताएगा, तुरंत बताएगा। हाँ मालूम है, ठीक बेटा। एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा हमारा क्या होता है, मानव रक्तचाप होता है, ठीक है। हम आपको लिख दे रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, रक्तचाप आपका होता है। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा आपका रक्तचाप क्या होता है, इसके द्वारा यह रक्तचाप हमारा होता है। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताओ, जिसको मालूम है इंसुलिन की कमी से कौन सा हमें रोग होता है, जल्दी बताओ। क्या होता है, डायबिटीज। क्या होती है, डायबिटीज, ठीक है। अब क्या होता है, डायबिटीज होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो आपको डायबिटीज हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये हमेशा पूछा था। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी है, क्रोमो की जो गुणसूत्र है उनकी संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट बताओ, इतना समय ना लगाओ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं पढ़ा होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो पढ़ा होगा, अगर नालायकी बंदी करते रहोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ कितनी होती है आपकी, 46, ठीक है। कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में, क्रोमोसोम
गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। अब देखते हैं नेक्स्ट 42वां। मानव मूत्र का पीएच मान कितना, यानी मानव का पेशाब जो होता है, मूत्र जो होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताओ, इतना समय लेते हुए नहीं, जल्दी बताओ उसका कितना होता है? कितना होता है? वो होता है आपका 6। ठीक है, आज हम आपको वीडियो में 42 तक बताए हुए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके बाद चलेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको एक बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं सब यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभी भी ये खाली जीके चल रही है, जब आपको डिटेल से चलेगी, नहीं जब मेरी विज्ञान साइंस की क्लास चलेगी तो आपको मैं बता दूंगा गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, इंसुलिन क्या होता है, डायबिटीज क्या होते हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।